हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। सामने आप एक पहाड़ देख रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहा है और दिसंबर तक, इस साल दिसंबर तक ये बिल्कुल गायब हो जाएगा। ये लोकेशन देखिए, दिल्ली के मुकरबा चौक पर। ये एक साइड में बलसवा लैंडफिल के नाम से ये कूड़े का पहाड़ है। यहाँ पर एनजीटी के ऑर्डर के बाद 2019 में बायो माइनिंग का काम शुरू हुआ था, क्योंकि ये कूड़े का पहाड़ काफी बड़ा हो गया था। उसे अब काफी हद तक कम किया जा चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं मशीनरी, जो नॉर्मल मशीन से आप देखेंगे काफी अब ये ज्यादा यहाँ लगा दी गई है। इस वजह से अब काम में तेजी आई है। कुछ हिस्सा यहाँ एक साल पहले रिक्लेम किया गया था, क्योंकि 2019 से काम किया गया है तो काफी हिस्सा इसमें खाली हुआ। यहाँ पर पिछले साल मार्च के महीने में बांस के पौधे लगाए गए, उसकी भी अपडेट आपको देखेंगे कि उसमें कितनी ग्रोथ हुई है। यहाँ देखिए, यहाँ ये कॉलोनी भी है और यहीं पर ये कूड़े का पहाड़ है। इसकी वजह से काफ़ी पोल्यूशन होता है, लेकिन आदत हो गई होगी इन लोगों को इस पोल्यूशन को झेलने की। अच्छा, यहाँ एक नोटिस करने वाली बात, ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, सिर्फ ये पहाड़ नहीं, यहाँ आप देखिए जमीन से कितना ऊंचाई ये वाला जो पहाड़ है, काफी ऊंचाई दिखाई दे रही है। यहाँ पर 70 से 80 एकड़ में ये डंपिंग यार्ड फैला हुआ है। और 1994 में यहाँ शुरुआत हुई थी, तो जमीनी स्तर से कूड़ा डालना यहाँ शुरू किया गया होगा और वो डंप होते होते इतना ऊंचा बन चुका। और ये जो कूड़े का पहाड़ अलग से दिखाई दे रहा है, इसकी ऊंचाई 60 मीटर से ज्यादा रिपोर्ट की गई थी 2006 में। उस समय इसको डिक्लेयर किया गया था यहाँ पे और ज्यादा कूड़ा ना डाला जाए, लेकिन कभी भी यहाँ ऐसा हुआ नहीं। यहाँ डंपिंग होती रही, आज भी डंपिंग होती है, क्योंकि कोई नया डंपिंग यार्ड तो बनाया नहीं गया है। जितना हिस्सा अभी आप सामने देख रहे हैं, यहाँ डंपिंग की जाती है। फिलहाल अभी कोई गाड़ी नहीं है, क्योंकि सुबह के 6 बजे हैं, तो अभी कोई खास एक्टिविटी यहाँ पर नहीं दिखाई देगी। लेकिन ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर अब फिलहाल में जो नया वेस्ट आता है वो यहाँ डंप किया जाता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि यहाँ पर छटाई अब कोशिश की जाती है कि हाथ की हाथ यहाँ की जाए। यहाँ पर देखिए, इस वाले हिस्से में भी एक ट्रोमल मशीन लगा दी गई है। ये देखिए, यहाँ पर भी इस कूड़े की छटाई की जा रही है। जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि 2019 से यहाँ पर बायो माइनिंग की जा रही है, तो पहले हम ये भी जान लेते हैं बायो माइनिंग एक्चुअल में होती क्या है। बायो माइनिंग एक वैज्ञानिक तरीका है जिससे पुराने कूड़े को मशीनों और जैविक तरीकों से साफ किया जाता है। उसमें जो उपयोगी सामग्री होती है उसे अलग किया जाता है, और जमीन जो वहाँ कूड़े की वजह से ऑक्यूपाई की गई होती है उसे वहाँ से रिक्लेम किया जाता है। बायो माइनिंग में सबसे पहले लैंडफिल के कूड़े की खुदाई की जाती है, या जो पहाड़ बन गया है उसे बाहर निकाला जाता है। उस इसके बाद में निकाले हुए कूड़े को इन बड़ी घूमने वाली मशीनों में, जो मशीनें आप सामने देख रहे हैं, इनकी स्क्रीन मशीनों में से गुजारा जाता है। ये मशीनें घूमती हैं। अभी फिलहाल बंद है, जैसे मैंने बताया कि सुबह के 6 बजे है, अभी काम शुरू नहीं हुआ होगा। अब ये मशीनें कचरे को उनके आकार और उनकी प्रकार के हिसाब से अलग अलग कर देती है। अब जो इस मशीन से छटाई होती है, उसमें कुछ कचरा ऐसा होता है जिसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ में इसमें से मिट्टी, पत्थर, मलबा, इस टाइप की चीजों को अलग किया जाता है। और प्लास्टिक, मेटल, कपड़ा, ऐसी चीजें जो कि रिसाइकल हो सकती है, उसे अलग किया जाता है। तो ये इस टाइप की छटाई यहाँ की जाती है, और ये काम करके ये पहाड़ यहाँ से साफ किया गया है। आप ये देख सकते हैं कितना बड़ा हिस्सा ये यहाँ से रिक्लेम किया जा चुका है। बिल्कुल जमीनी स्तर तक तो शायद खुदाई नहीं की जाएगी, इतना ही लेवल साफ किया जाएगा, लेकिन फिर भी ये जो कूड़े का पहाड़ यहाँ से साफ किया गया है, बहुत ही कमाल का काम किया है। 2019 से लेके और आज तक बहुत शानदार तरीके से काम किया गया है। इसके लिए हम प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि काम इसी गति से चलता रहे और ये कूड़े का पहाड़ इस साल के एंड तक यहाँ से कम्प्लीटली क्लीन हो सके। आप यहाँ देख सकते हैं मशीनरी, कितनी संख्या में ये मशीन्स यहाँ लगाई गई हैं। इसी वजह से यहाँ काम में काफ़ी तेजी आई है, पिछले एक साल में काम में काफ़ी तेजी आई है। तो उम्मीद है ये जल्दी कम्प्लीटली यहाँ से साफ हो जाएगा। और यहाँ पर जो काम किया जाएगा, सुनने में आता है कि यहाँ सिर्फ पेड़ लगाए जाएंगे, और बाद में एक न्यूज आई थी कि शायद यहाँ पर एक बस अड्डा भी बनाया जा सकता है। अब एक्चुअल में यहाँ क्या बनेगा वो बिल्कुल क्लीन होने के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि लोकेशन बहुत प्राइम है। काफ़ी लोग चाहेंगे कि उनके हिसाब से यहाँ काम किया जाए।
देखते हैं क्या यहाँ किया जाता है। ये देखिए, ये मशीनरी यहाँ लगी हुई है, एक्सकेवेटर्स यहाँ काम कर रहे हैं। अभी ड्रमर मशीन शुरू नहीं हुई है, लेकिन एक्सकेवेटर्स यहाँ काम कर रहे हैं। ये देखिए, दिन में काफी ज्यादा गर्मी हो जाती है, तो सुबह जल्दी काम यहाँ शुरू किया जाता होगा। ये धीरे धीरे काटा जाता है पहाड़, और इन मशीन्स में वो कूड़ा यहाँ डाला जाता है, और छटाई होने के बाद में यहाँ ट्रक्स में भरकर वो जहाँ भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पहुँचाया जाता है। ये देखिए, काफी तेजी से यहाँ काम किया जा रहा है। और आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि कितनी हाइट यहाँ कम की गई है इस पहाड़ की। ये इकलौता पहाड़ है, या कूड़े के पहाड़ जहाँ भी है, इनकी हाइट घटते हुए देखकर बहुत खुशी होती है। बाकी कोई भी पहाड़ है, उसकी अगर परमिशन दी जाती है सरकार के द्वारा कि उसे काटा जाए, तो हमें खुशी नहीं होती है। ये देखिए, इस साइड पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी कितनी मशीनरी यहाँ पर है। तो काम में काफी तेजी है, ये जल्दी ही क्लीन किया जाएगा। यहाँ कुछ हिस्से में बांस के पौधे लगाए गए थे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में। यहाँ पर ऊंचाई में कितनी कमी आई है आप नोटिस करेंगे। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ इसका थोड़ी ऊंचाई से। यहाँ देखिए, इसकी ये 5 महीने पहले की अपडेट है। यहाँ देखिए, खेल के मैदान की जैसी जगह है इसके टॉप लेवल पर। अब देखिए, अब ये काफी हिस्सा यहाँ से काटा जा चुका है, और टॉप का जो लेवल दिखाई देता था पहले, वैसा अब यहाँ कुछ भी नहीं है। मतलब कि इतनी यहाँ कटिंग की जा चुकी है, और जिस स्पीड से काम हो रहा है, पूरी उम्मीद है कि दिसंबर में काम कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो डेट इसकी दी गई थी मार्च 2026। हमने इसका लगातार अपडेट आपको दिया, लेकिन उस समय तो नहीं हो पाया। अभी 7 महीने हैं दिसंबर में, और उम्मीद लगती है कि इन 7 महीने में ये काम कंप्लीटली किया जाएगा। मतलब ये जो पहाड़ है, ये साफ हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ क्या बनाया जाएगा, उसके ऊपर सरकार का फोकस हो जाएगा। फिलहाल में पहला फोकस तो ये है, कूड़े का पहाड़ साफ किया जाए। दिल्ली में ऐसे 2 कूड़े के पहाड़ और भी है, एक गाजीपुर में है, एक ओखला में है। उन्हें मैंने कभी कवर नहीं किया है, लेकिन न्यूज में देखा है कि सरकार वहां पर भी कोशिश कर रही है। उन पर भी ऐसी कोशिश की जा रही है कि कूड़े के पहाड़ों को क्लीन किया जा सके। क्लीन होना देखिए प्रैक्टिकली ज्यादा पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि कोई नया लैंडफिल नहीं बनाया गया है। लेकिन ये जो आप मशीनरी यहाँ देख रहे हैं ना, कूड़े की छटाई जो हो रही है, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि कूड़े की लगातार छटाई की जाए, और जहां उसे दोबारा इस्तेमाल में लिया जा सके वहां पहुंचाया जाए। जैसे एनएचआई ने अपने प्रोजेक्ट्स में यहाँ से निकाला गया जो छटा हुआ कूड़ा होता है, वो मलबे के रूप में, मिट्टी के रूप में काफी इस्तेमाल किया अपने सड़कों के प्रोजेक्ट्स में। अब आप यहाँ देखिए, ये वो वाला हिस्सा है जहाँ पर बांस के पौधे लगाए गए थे, बैम्बू प्लांट्स यहाँ लगाए गए थे, और यहाँ हरियाली दिखाई दे रही है। आप नोटिस कीजिए, गर्मी बहुत है, 45 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर है, फिर भी यहाँ पर हरियाली अगर दिखाई दे रही है, तो मतलब इन्होंने ग्रोथ शुरू कर दी है। ये आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन एक मेरी थोड़ी सी शिकायत है कि मार्च के महीने में यहाँ पर ये पौधे उगाए गए थे, और काफ़ी लोगों ने इसका क्रेडिट लिया था, लेकिन 1 साल से ज़्यादा हो गया, अभी किसी और पार्ट में दोबारा कोई भी प्लांटेशन नहीं की गई है। 1 साल से ज़्यादा हो गया है। तो इस चीज पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एकदम से कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे करके कुछ हिस्से में पौधे लगाते चलना चाहिए। देखिए, यहाँ पर ये बांस के पौधे लगे हुए हैं, ज्यादा ग्रोथ तो इसमें नहीं हुई है, लेकिन हाँ, हरियाली यहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत है यहाँ मिट्टी में। तो इतनी ग्रोथ यहाँ हो गई है, ये भी काफी अच्छा सिग्नल है। यहाँ पर जमीन में काफी ज्यादा पोल्यूशन है। यहाँ जो पानी दिया जाता है वो भी गंदा हो जाता है इसी पोल्यूशन की वजह से। इसी वजह से ये बांस के पौधे लगाए गए थे कि ये काफी हद तक इन स्थितियों को झेल लेते हैं। मतलब ऐसी परिस्थितियों में बांस का पौधा पनप जाता है। और आपके जो कमेंट्स आए थे, आपने सजेस्ट किया था कई टाइप के पौधों का कि यहाँ जो लगाए जा सकते हैं। पिछले वीडियो में आपने सजेस्ट किया था कि कुछ ऐसे पौधों का नाम जो यहाँ लगाए जा सकते हैं, काफी अच्छे से वो पनप जाएंगे। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है, सरकार की साइड से कोई भी ऐसा फीडबैक पैनल नहीं होता जहां पर हम ये सजेशन दे सकें। ऐसा ऑप्शन भी देना चाहिए, क्योंकि लोगों को काफी आइडिया होता है, काफी लोग इन चीजों में ध्यान देते हैं, तो अच्छे सजेशन उन्हें मिल सकते हैं। तो ऐसा कोई विंडो बनाना चाहिए उन्हें, जहां पर आम आदमी भी अपने फीडबैक या अपने सजेशंस दे सके। बलसवा लैंडफिल के लिए इतना ही अपडेट आपको देना था। अगर हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब का सपोर्ट प्लीज आप कर देना।
और आपके कमेंट्स का वेट रहेगा कि आपको लगता है कि दिसंबर तक ये क्लीन हो पाएगा। और दिल्ली के बाकी दोनों लैंडफिल की क्या स्थिति है ये मुझे जानकारी देना, क्या मुझे वहां का भी वीडियो बनाना चाहिए ये भी मुझे आप कमेंट्स में बताना। अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।